नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल ऐप। इस वक्त की बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी दोस्तों, नेपाल के एक पड़ोसी देश ने यानी कि नेपाल के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने कहीं न कहीं इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पे नेपाल से एक हेल्प मांगी है। वैसा तो आपको पता ही होगा कि पहले से ही यहाँ पे कोलैबोरेशन के अंदर बहुत सी परियोजनाएं नेपाल और बांग्लादेश के बीच चल रही हैं, लेकिन अब की बार फिर से यहाँ पे विश्वास जताते हुए कहीं न कहीं नेपाल से एक बार फिर सहायता मांगी है। लेकिन बीच के अंदर अगर भारत सहायता नहीं करता है तो नेपाल अकेले के सहायता करने से इससे कुछ नहीं होने वाला। जी दोस्तों, भारत को भी इस पर मंजूरी सहमति देनी पड़ेगी और कहीं न कहीं अगर देखा जाए दोस्तों तो नेपाल और भारत दोनों को ही इस चीज के अंदर सहायता देनी चाहिए। अब क्या प्रॉब्लम में फंस चुका है बांग्लादेश, ये बातें हम करने वाले हैं। इसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन नेपाल ही क्यों दे सकता है, ये सबसे बड़ी बात है, तो वो भी हम जानकारी लेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको लगता होगा कि बाढ़ भूकंप तो पाकिस्तान में आया था, तो पाकिस्तान को सहायता की जरूरत थी, यानी कि नेपाल ने तो पाकिस्तान की सहायता करी भी थी। दूसरी ओर अगर बात करें दोस्तों तो श्रीलंका के अंदर क्राइसिस चल ही रहा है, इकोनॉमिकल क्राइसिस, यानी कि उनको जरूरत हो सकती है किसी या इकोनॉमिक सहायता की, तो वहां पे नेपाल चलो सहायता कर दे। लेकिन बात यहाँ पे ये रह जाती है जो कि जिस टाइम यहाँ पे श्रीलंका के अंदर क्राइसिस शुरू हुआ था उस टाइम ऐसी अफवाहें भी फैली थी कि नेपाल के अंदर भी ऐसा क्राइसिस आने वाला है, लेकिन ऐसी घड़ी नहीं बनी थी। अब यहाँ पे बात बड़ी ये है कि जो बांग्लादेश है उसके सामने क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जिस देश को इकोनॉमी के मामले में, जीडीपी के मामले में सबसे स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर रहा था, ऐसे कहें कि यहाँ पे लॉकडाउन के अंदर भी जिसकी जीडीपी +3% बढ़ी थी, उस देश को अचानक से क्या हो गया, किसकी बुरी नज़र लग गई। तो सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का युद्ध बताया जा रहा है। सभी के मन में ये ख्याल आता होगा कि नेपाल से सहायता मांग रहा है बांग्लादेश, दूसरी ओर आप बता रहे हैं रशिया और यूक्रेन के कारण इन्हें बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश एक डिपेंडेंट कंट्री है उद्योग पर, और उद्योग भी अगर बात करें तो वस्त्र उद्योग पर। अगर बात करें दोस्तों, वस्त्र उद्योग की जो मिलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, जिसके कारण यहाँ पे ट्रेड के अंदर बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहा है। लेकिन अभी अचानक से डाउन हो गया। यहाँ पे जो ऑयल्स है या फिर ऐसे कहें कि कच्चा मटेरियल है उसके अंदर अचानक से वृद्धि हो गई, लोगों की आय में गिरावट आ गई, जो कि आय पहले इंडिया से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर होती थी, लगभग $280 के करीब, और अब वो अचानक से डाउन भी आ गई। अब इसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री चलाने के लिए बिजली की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए यहाँ पे बांग्लादेश ने एक स्कीम लगाई। स्कीम ये लगाई कि जल्दी से जल्दी प्लांट किए जाए, जल्दी से जल्दी बिजली को जनरेट करके इस मिल्स को चलाया जाए और उत्पादन में वृद्धि करके 2041 का टारगेट था कि बांग्लादेश को डेवलप्ड कर दिया जाए, यानी कि बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री बना दी जाए जो कि डेवलप्ड कंट्री है। इसके बीच में यहाँ पे उन्होंने ये कार्य भी किया और उन्होंने एक ऐसे कहें कि अनपरमानेंटली सॉल्यूशन ढूंढा इसका। उन्होंने जो नेचुरल गैस होती है उसके जरिए बिजली बनानी शुरू की, और जैसे ही यहाँ पे यूक्रेन और रशिया के अंदर युद्ध हुआ तो रशिया आप सभी को जानते हैं कि पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा वो देता है, जिसके अंदर नेचुरल गैस भी वो ही देता है, जिसकी बदौलत ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पे इसके जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस थी उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब रेट बढ़ गए तो यहाँ पे जो सप्लायर है वो भी कमी हो गई, जिसकी बदौलत जहाँ पे बांग्लादेश पहले इतनी ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्री के जरिए कपड़ा जनरेट करता था वो सभी की सभी बंद हो गई, क्योंकि अभी जो बिजली की खपत है वो ज़्यादा बढ़ गई और बिजली की पूर्ति हो नहीं रही। अब यहाँ पे सॉल्यूशन के तौर पर सिर्फ और सिर्फ एकमात्र बंदा बचा, नेपाल। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के पास बहुत ज़्यादा हाइड्रो पावर्स हैं, गर्मियों के दिनों में ये बहुत ज़्यादा काम भी आते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए ग्लेशियर पिघलते हैं और नेपाल के पास इतनी ज़्यादा बिजली बन जाती है कि वो आसानी से बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली दूसरे देश को बेच सकता है। इसके साथ साथ बांग्लादेश ने पहले कोलैब भी किया था एक हाइड्रो पावर के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जिस टाइम आपको बिजली चाहिएगी उस टाइम हम आपको देंगे, और जिस टाइम हमें बिजली चाहिएगी तब आप हमें देंगे बिजली। उस हिसाब से यहाँ पे कोलैब हुआ था, लेकिन उस बिजली से काम नहीं चला। अब और बिजली चाहता है जो यहाँ पे बांग्लादेश है वो, और उसके जरिए यहाँ पे जो बांग्लादेश की राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो जब भारत का दौरा करने आई थी तब उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा था कि हम नेपाल के साथ ये कोलैब करना चाहते हैं और आप हमें रास्ता दीजिए इस लाइन को ले जाने का, यानी कि बिजली ले जाने
बनाने के लिए कहीं ना कहीं भारत में से होकर लाइन ले जानी पड़ेगी, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो भारत भी इस चीज में पॉजिटिव नजर आ रहा है। और अगर बात करें दोस्तों नेपाल की, तो नेपाल को पॉजिटिव होना जाहिर सी बात है। एक पहली बात यह है कि पड़ोसी को बचाना है, दूसरी बड़ी बात यह है कि उनके पास एक स्कोप बढ़ रहा है, उनकी बिजली आसानी से बिक रही है और यहाँ पे उन्हें किसी की मेहनतबाजी भी नहीं करनी पड़ेगी। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके पास थी, वो यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगी। अगर बात करें दोस्तों नेपाल के लिए और फायदा, तो और फायदा ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली की मात्रा बढ़ेगी और वो खुद भी यूज कर सकेंगे इस बिजली को, जो कि अपनी इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों ये दोनों तरफ फायदे का सौदा है। अब आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।